हेलो दोस्तों, राधा कृष्ण हिंदी टीजीटी पीजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दूसरे चैप्टर के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। जो आपका पिछला था वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह तक समाप्त था। उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी कि 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। किसने किया दोस्तों? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन इन्होंने सन 1957 में किया था। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम वर्गीकरण किया था तथा उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया था। विभिन्न युगों के जो कवि थे उनकी प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों को उन्होंने रखा था और उसको उनकी प्रेरणा स्रोतों को भी उन्होंने उद्घाटित किया था। यानी उन्होंने से मतलब कि आपके ग्रियर्सन जी ने विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए इन्होंने उससे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन करने के साथ ही साथ उस समय प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में भी विभक्त किया था तथा प्रत्येक अध्याय का काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक कर दिया था। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग यानी कि भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा था? ग्रियर्सन जी ने कहा था। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधुओं में का जो नाम था वह था गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यह नाम में कन्फ्यूजन भी हो जाता है। मिस्र बंधु 4 भागों में विभक्त है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु विनोद में 45 और 51 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इनमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उन्होंने साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया था। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई थीं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो आचार्य शुक्ल का जो इतिहास था वह नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में
हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सो गाइज, आज इतना ही। फिर हम जो है कल नए चैप्टर के साथ आपकी समझ नए ज्ञान को लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर से ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को फिर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो थैंक यू वेरी